नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश गोदारा और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय राकेश गोदारा। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.3 के सवाल हल करने वाले हैं। प्रश्नावली का पहला सवाल है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और बताइए कि कौन सी विधि आपको अधिक उपयुक्त लगी। पहला प्रश्न है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखो, इसको समीकरण अगर हम 1 दे दें और इसको समीकरण नंबर 2 दे दें विलोपन विधि से। कौन सी विधि से करना है? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से करें तो सबसे पहले इनके दोनों पदों में से एक पद क्या करना है? इन दोनों का बराबर करना है। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दें। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी अगर 2 लाना है तो 2 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 को 2 से, समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर अगर हम गुणा करेंगे तो समीकरण 1 हो जाएगी 2x प्लस ये क्या हो जाएगा 2y बराबर 2 का गुणा 5 के साथ करेंगे 5 दूनी 10। ये हो जाएगी समीकरण 1। और दूसरी समीकरण 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी 2x गुणा 1 2x माइनस 3y बराबर 4 का 4। 1 का गुणा करने से वही रह जाएगी। अब देखो, समीकरण 1 और 2 को घटा दें। समीकरण 1 में 2 घटाने पर समीकरण 1 में अगर 2 घटाएंगे तो इन पदों को ऊपर नीचे, समीकरणों को ऊपर नीचे रखना पड़ेगा। तो 2x प्लस 2y बराबर 10। ये तो समीकरण 1 हुई और दूसरी समीकरण इसके नीचे आ जाएगी 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखो, घटाने से क्या करना है? सबसे पहले हमें इनके निशान चेंज करने पड़ेंगे। जो प्लस का है उसके माइनस का और जो माइनस का है उसके प्लस का निशान करना पड़ेगा। अब देखो, ये माइनस का था तो यहाँ प्लस का कर लिया और ये 4 प्लस का है तो इसके माइनस का निशान लगा देते हैं। तो ये माइनस और ये प्लस दोनों अगर बराबर हैं तो ये कट जाएंगे। अब देखो, ये दोनों ही निशान क्या है? प्लस के हैं और दोनों जुड़ जाएंगे तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5y और बराबर कितना हो जाएगा? ये माइनस का 4 है और ऊपर वाला प्लस का 10 है। तो 10 में से 4 गए, कितने बचे? 10 में से 4 गए 6 बचे। तो y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ? देखो, y के साथ जो संख्या गुणा में है कहाँ चली जाएगी? इधर भाग में। तो हमारा y का मान आ जाएगा 6/5। अब हमें मान चाहिए x का। हमने y का तो निकाल लिया, अब किसका मान चाहिए? हमें x का मान चाहिए। तो x का मान कैसे निकालेंगे? समीकरण 1 में अगर हम y का मान रख दें तो x का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर अगर समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो जहां x है वहां तो x रहेगा, जहां y है वहां पे क्या आ जाएगा? 6/5 आ जाएगा और बराबर कितना? 5। अब देखो, इस पद को अगर इधर पक्षांतर करके ले आते हैं तो ये x का मान हो जाएगा। इधर आ जाने से क्या हो गया? ये प्लस का था, इधर आ जाने से माइनस का हो गया 6/5। अब देखो, ये एक तो साधारण संख्या है और एक साधारण भिन्न है, तो भिन्न ऐसे घटती नहीं। तो क्या करना है? इसके बटा में 1 लगा दो और इसको भी भिन्न बना सकते हो। भिन्न बना लिया तो अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम दोनों का क्या आया? 5। 1 का भाग 5 में 5 आ जाता है और 5 का 5 के साथ गुणा 25। 5 5 25। 5 का भाग 5 में 1 बार जाएगा तो 1 का गुणा 6 के साथ 6 का 6। अब देखो, x का मान क्या आता है? अब 25 में से अगर 6 घट जाएंगे तो 25 में से अगर 6 घट जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 25 में से 6 निकल जाएंगे तो 19 आ जाएगा और नीचे क्या है? 5। तो x का मान आ गया 19/5। अब हम प्रतिस्थापन विधि से करते हैं।
ये तो हुआ विलोपन विधि से। अब बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। क्या? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि, अगर हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो हमें दिया है x प्लस वाई बराबर 5। x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण दे रखी है, तो हमें एक का मान निकालना पड़ेगा। जैसे x का मान निकाल सकते हो या y का भी, किसी का भी एक का मान निकालना है और वो समीकरण 2 में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, तो हमारा मान प्रतिस्थापन विधि से आ जाएगा। देखो x का मान निकालें तो y को पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे, तो y 5 y इधर आ जाने से माइनस का y हो गया, तो x का मान आ गया 5 माइनस वाई, समीकरण नंबर 1। और 2 नंबर समीकरण वही रहने देते हैं, 2x माइनस 3y बराबर 4। ये क्या है? 2 नंबर समीकरण। अब देखो समीकरण 2 में अगर हम x का मान रखें, लिखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर अगर समीकरण 2 में रखेंगे तो जहां x है वहां पे क्या रखना है हमें, 5 माइनस वाई। तो समीकरण 2 क्या है, 2। जहां x है वहां पे हमें क्या रखना है, 5 माइनस वाई माइनस 3 वाई बराबर 4। 2 का गुणा 5 के साथ हुआ, अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो बाहर वाली संख्या का अंदर वाली संख्या साथ गुणा होगा। 2 का गुणा 5 के साथ, 5 दूनी 10, फिर माइनस, और ये प्लस है तो निशान किसका आ जाएगा, माइनस का। 2 का गुणा y के साथ तो फिर 2y। अब इधर आगे माइनस 3y है पहले से ही, बराबर 4। अब देखो एक ही चिन्ह के हों और सहजातीय हों तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 2 और 3 कितने हो गए, माइनस के 5y। और इधर क्या है, प्लस के 10 है, प्लस के 10 इधर पक्षांतर करके ले आए तो क्या हो जाएगा, माइनस के 10 हो जाएंगे। अब देखो 10 में से 4 गए, कितने बचते हैं, 10 में से अगर 4 जाते हैं तो कितने बचते हैं, 6 बचते हैं। क्या बचते हैं, माइनस के 6। और इधर क्या है, माइनस का 5 है, तो y का अगर हम मान निकालना है तो y के साथ जो संख्या गुणा में है वह कहाँ आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। तो y का मान आ जाएगा -6/-5। माइनस माइनस कट गए, क्या आ गया, y का मान 6/5। अब देखो हमारे y का मान तो आ गया, अब हमें x का मान निकालना है। तो x का मान कहाँ निकालेंगे, x का मान निकालेंगे जहां हमें x दिया है वहां पर हम क्या रखेंगे, समीकरण 1 है ना, वहां पर हम y का मान रखेंगे। जहां x बराबर ये दे रखा है ना, x 5 माइनस वाई, तो y में हम क्या रखेंगे, अपना y का मान रख देंगे 6/5, तो x का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में y का मान रखने पर अगर y का मान रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 कौन सी है, x बराबर 5 माइनस y का मान है हमारे पास 6/5। तो ये वही का आ जाएगा, मान क्या आ जाएगा, 19/5। अगर इसको आगे हम हल करेंगे तो इसका क्या बनाना पड़ेगा, हमें भिन्न बनाना पड़ेगा, और इनका एलसीएम आ जाएगा 5। और 5 में कितनी बार भाग जाता है, 1 में कितनी बार, 1 का भाग 5 में कितनी बार जाता है, 5 बार। और 5 का गुणा 5 के साथ 25, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान आ जाएगा 19/5। दोनों मान हमारे हो गए हैं, पहला सवाल हमारा हल हो गया। देखो दोनों में प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि में अगर बात करें तो सबसे अच्छी विलोपन विधि ही जल्दी उत्तर लाती है, तो विलोपन विधि को ही हम उत्तम मानेंगे। पहले का दूसरा है 3x + 4y बराबर 10। पहली समीकरण तो ये है, और दूसरी समीकरण दे रखी है 2x - 2y बराबर 2। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं और इसको नंबर 2 देते हैं। सबसे पहले किसके प्रतिस्थापन विधि से करें या विलोपन विधि से करें, सबसे पहले विलोपन विधि से कर लेते हैं। विलोपन विधि, क्या, विलोपन विधि से। अगर विलोपन विधि से हम करते हैं तो इन दोनों में x के मान या y के मान क्या करने पड़ेंगे, हमें बराबर करने पड़ेंगे। अगर x के मान अगर हम बराबर करने चाहें तो इन दोनों का एलसीएम क्या है, 6 है, तो यहाँ पर भी 6 होना चाहिए और यहाँ पर भी 6। तो ऐसा क्या करें कि दोनों की जगह 6 आ जाए। तो 3 को अगर 2 से गुणा करते हैं तो 6 आ जाता है, और यहाँ 2 को
3 से अगर गुणा करते हैं तो यहाँ 6 आ जाता है। तो लिखिए समीकरण एक को 2 से तथा 2 को 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करते हैं। गुणा करें तो ये हो जाएगी 2 से गुणा करें तो 3 दूनी 6x प्लस इसको 2 से गुणा करें तो 4 दूनी 8y बराबर 10 का 2 से गुणा हो तो 10 दूनी 20। अब 2 नंबर समीकरण है, इसको 3 से अगर गुणा करें 3 दूनी 6x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6, ये भी 6 आ जाएगा अंतिम अंक भी। तो अब क्या करना है, इनके निशान चेंज कर देते हैं। तो ये प्लस का था इसको माइनस का कर दिया, माइनस का था इसको प्लस का कर दिया, ये प्लस का है तो इसको हम माइनस का दे देते हैं निशान। 6 से 6 कट गए। अब ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 8 और 6 14, ये कितने वाई हो जाएंगे 14 वाई। और 20 में से अगर 6 चले जाते हैं, ये माइनस का और ये प्लस का है, तो 20 में से अगर 6 चले जाते हैं तो कितने बचते हैं, 20 में से अगर 6 चले जाते हैं तो कितने बचते हैं, 20 में से अगर 6 चले जाते हैं तो 14 बचते हैं। और यहाँ कितने हैं 14 वाई। अब हमें वाई का मान निकालना है, तो 14 जो वाई के साथ गुणा में है कहाँ आ जाएगा, इधर वाली संख्या के भाग में। 14 का 14 में भाग कितने बार जाता है, 1 बार। तो वाई का मान कितना आ गया 1। अब इसी वाई का मान हम अगर समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं तो हमारा मान आ जाता है। चलो 2 में रख देते हैं, तो लिखिए वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर अगर समीकरण 2 में रखते हैं तो कैसे आएगा, समीकरण 2 है ये 2x, तो 2x का तो 2x आ जाएगा माइनस 2 y की जगह हमें क्या रखना है 1 रखना है, बराबर क्या है 2। अब देखो 2 1 का 2 1 का 2 और ये माइनस का 2 है, तो 2 को इधर पक्षांतर करके ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का 1 के साथ गुणा करें तो 1 के साथ गुणा करें तो वही संख्या आती है 2, माइनस के 2 आएंगे और माइनस के 2 को इधर पक्षांतर करके ले आए तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। 2 और 2 कितने हो गए 4, और x के साथ जो संख्या गुणा में कहाँ आ जाएगी भाग में, 2 का भाग 4 में जाता है 2 बार, तो x का मान कितना आ गया 2। अब इसी तरीके से हम दूसरी विधि करते हैं, कौन सी, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि को कैसे करें, प्रतिस्थापन विधि। अब हमें 1 या 2 में समीकरण 1 या 2 में क्या करना है, हमें x का मान निकाल लेना है या y का मान निकाल लेना है। समीकरण 1 है 3x + 4y बराबर 10, और हमें x का मान चाहिए तो y को इधर पक्षांतर करना पड़ेगा, तो 3x बराबर आ जाएगा 10 - 4y, क्योंकि ये प्लस का था इधर जाने से माइनस का हो गया। अब हमें तो x का मान चाहिए, तो x के साथ जो संख्या गुणा में है इधर वाली संख्या कहाँ आ जाएगा भाग में, तो 10 4y बटे 3, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। और 2 नंबर समीकरण हमें दे रखी है क्या, 2x - 2y बराबर 2, ये है 2 नंबर समीकरण। अब देखो x का मान समीकरण 2 में रखें तो लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर समीकरण 2 में रखेंगे x का मान तो क्या होगा, जहां x है वहां पे क्या रखना है हमें, ये 10 - 4y बटे 3 माइनस 2y बराबर 2। अब देखो 2 का अंदर गुणा करते हैं, और ये भिन्न संख्या हो गई और ये साधारण संख्या है तो इसको भी हम भिन्न बना लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो ये घटेगी नहीं। 2 का अंदर गुणा करें तो 10 दूनी 20 माइनस 2 चौके 8y बटे 3 माइनस 2y बटे 1 बराबर
2। अब देखो हमने इधर भी भिन्न बना लिया, तो अब हम इनको घटाएंगे क्या, एलसीएम लेकर। एलसीएम क्या आ जाएगा इनका, 3। एलसीएम आ जाएगा इनका 3। 3 का भाग 3 में एक बार जाता है और 1 का गुणा इस पूरे पद के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 8y, वही संख्या आ जाएगी। और माइनस का माइनस, अब देखो 1 का भाग 3 में 3 बार जाता है और 3 का गुणा इसके साथ करें तो 3 दूनी 6y बराबर 2। तो यहाँ आ जाएगा 20 और 8y और 6y कितने, 8 और 6 14 और माइनस के 14, क्या माइनस के 14y, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस के 14y हो गए। और इधर क्या है, 2 है। अब देखो इधर वाली संख्या भाग में हो तो इधर वाली संख्या गुणा में आ जाएगी। 3 कहाँ आ जाएंगे, 2 के साथ गुणा में, 3 दूनी 6, यहाँ संख्या हो जाएगी 3 दूनी 6, 3 और 2 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो गया 6। अब देखो 20 को इधर पक्षांतर करके ले जाएं तो माइनस के 14y बराबर 6, और 20 इधर आने से माइनस के हो जाएंगे तो माइनस के 20। तो 20 में से 14 गए कितने, 20 में से 6 गए कितने बचेंगे 14, और इधर माइनस के 14 y पहले से बचे हुए हैं। अब हमें y का मान निकालना है तो 14 के भाग में भाई चला जाएगा जो इसके साथ गुणा में है, माइनस 14 बटे माइनस 14, माइनस से माइनस कटा, 14 से 14 कटा, 14 का 14, y का मान हमारे पास क्या आ गया 1। अगर y का मान हमारे पास 1 आ गया तो अब हम समीकरण 1 में क्या रखना है, y का मान, जहां y है वहां पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे और हमारा सवाल क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। देखो कैसे करते हैं, समीकरण 1 में लिखो, समीकरण 1 में y का मान रखना, y का मान रखने पर y का अगर मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 10 माइनस 4y है तो 4 के साथ गुणा में क्या आ जाएगा 1, क्योंकि y का मान हमारे पास 1 है बटा में 3। अब देखो यहाँ क्या है, 10 माइनस 4 का 4 बटा में 3 क्या हो जाएगा, 10 में से अगर 4 गया तो 6 बटा में 3, 3 का भाग 6 में 2 बार जाता है तो x का मान क्या आ गया, तो यहाँ पर भी 2 था और यहाँ पर भी 2 था, यहाँ y का मान भी 1 था और यहाँ पर भी 1 था। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। अब देखो सबसे पहले तो हम 4 को इधर कर देते हैं, तो समीकरण नंबर 1 और 2 नाम दें, तो क्या करना है, हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो जो साधारण संख्या है उसको एक तरफ रखना पड़ेगा और चर वाली संख्याओं को एक तरफ रखते हैं। तो देखो इधर क्या है, साधारण संख्या 4 है, तो 4 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5y बराबर 4 इधर आते हैं तो प्लस के हो जाते हैं और समीकरण नंबर 1, इसको हम समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चर को इधर कर लेंगे तो 7 यहाँ रह जाएगा, तो चर एक तरफ हो रहा है, चर एक तरफ हो जाएगा, तो उसको समीकरण 2 बना लेंगे। तो 9x अगर 2y को इधर ले आएंगे तो माइनस के 2y हो जाएंगे और इधर क्या बचे हैं प्लस के 7, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब देखो पहले पद इनके क्या करने हैं, हमें बराबर करने हैं, x वाले पद बराबर करेंगे, तो यहाँ तो है 9 और यहाँ है 3, 3 के साथ ऐसी कौन सी संख्या हो जिसके साथ हम गुणा करें तो यहाँ 9 बन जाएगा, 3 का 3 के साथ अगर हम गुणा करें तो यहाँ क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। तो 3 का 3 के साथ करें तो लिख, समीकरण 1 में 3 का गुणा करना, 3 का गुणा करने पर 3 का अगर हम गुणा करेंगे समीकरण 1 में तो 3 के साथ 3 का गुणा 3 तिया 9, क्या हो जाएगा 3 तिया 9x माइनस 5 के साथ अगर 3 का गुणा करें 5 तिया 15y, 4 के साथ 3 का गुणा करें 4 तिया 12, और ये हो गई समीकरण नंबर 1, और ये क्या है 9x। अब देखो इनको अगर हम घटाएं, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो इनको हम घटाएं तो 9 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9x आ जाएगा और माइनस के 2y और बराबर 7, ये हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम इनको घटाएंगे तो क्या है, हमें निशान चेंज करने पड़ेंगे, तो ये प्लस का था इसको माइनस का करना पड़ेगा, ये माइनस का है तो इसको प्लस का करना, और ये
प्लस का है तो इसको क्या करना है, माइनस का। 9x से 9x कट जाएंगे और ये दोनों विपरीत चिन्ह के हैं, ये 15y है और ये 2y हैं, तो माइनस के बड़े हैं तो माइनस का बचेगा। 15 में से 2 गए कितने, 13y। अब 7 में से अगर 12 घट जाए, 7 में से अगर 12 घट जाए तो क्या बचने वाला है, 5 बचने वाला है। अगर हमें y का मान निकालना है तो y का मान क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा y बराबर 13 के y के साथ जो संख्या गुणा में है तो 5 के भाग में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस का 5/13। 5/13 y का मान अगर 13 आ गया तो हम समीकरण नंबर 2 में रख सकते हैं या समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो 3x माइनस 5 गुणा y का मान कितना है, माइनस के 5/13 बराबर कितने, 4। अब देखिए 3x का तो 3x हो गया, माइनस माइनस प्लस 5 का 5 के साथ गुणा 25/13 बराबर 4, क्या बचा 4। अब देखो 25/13 को इधर पक्षांतर करके ले आते हैं तो 3x बचेंगे इधर और बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस है, ये प्लस का था इधर आने से माइनस का हो गया 25/13। अब देखो इसको भी हम भिन्न बना लेते हैं, तो भिन्नों को जोड़ने या घटाने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम 13 हो गया, तो 1 का भाग 13 में कितनी बार जाएगा, 13 बार, और 13 का 4 के साथ 13 चौका 52, 13 चौका 52 माइनस 13 में 13 का भाग 1 बार जाएगा और 25 के साथ गुणा कर लेंगे, 1 का तो 25 1 का 25। 52 में अगर 13 घटा दें तो कितने बचते हैं, 27। कितने बचते हैं, 27, और नीचे कितने हैं, 13। तो इधर आ जाएंगे 3x बराबर कितने, 27/13। अब हमें x का मान निकालना है, तो x का मान कैसे निकालेंगे, x के साथ जो संख्या गुणा में है कहाँ आ जाएगी, 27/13 के भाग में। 27/13 गुणा 3, 3 और 27 को काटे, 3 1 का 3, 9 3 27, तो क्या आ जाएगा 9/13। हमारा आंसर आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 9/13। अगर हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से करना हो तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे करेंगे, अगर हमें इन्हें प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो 4 को इधर ले आए तो 3x माइनस 5y, 4 को इधर ले आए तो ये माइनस के इधर आ जाने से प्लस के, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण से हम क्या निकाल सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। x के साथ जो संख्या गुणा में है कहाँ आ जाएगी, भाग में, तो x बराबर क्या आ गया 9y प्लस 2y प्लस 7/9। अब देखो ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब x का मान अगर हम समीकरण 1 में रखें, जहां x है वहां पे ये मान रखें, तो लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो जहां x है 3 के साथ x है वहां पे हमें ये रखना पड़ेगा 2y प्लस 7, भाग में क्या है 9 माइनस 5y बराबर 4। 3 से 9 कटा, 3 1 का 3 और 3 3 9, तो यहाँ हो गया 2y प्लस 7/3 माइनस के 5y। अब ये ऐसे तो जोड़ेंगे नहीं, तो इसको भी हम भिन्न बना लेते हैं और एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आया इनका, 3। एलसीएम 3 आया, 3 का भाग 3 में 1 बार जाता है, तो ये पूरी संख्या के साथ 1 का गुणा करें तो वही संख्या आएगी 2y प्लस के 7। ये माइनस का चिन्ह आ गया, 1 का भाग 3 में गया और 3 का गुणा 5 के साथ किया तो 5 दिया 15y बराबर कितना आ गया 4। अब देखिए y वाले ये विपरीत चिन्ह के हैं तो घट जाएंगे, क्या हो जाएगा 15 में से 2 गए, कितने बचे हैं माइनस के 13y, और जो 7 हैं ये 7 बचे हुए हैं और 3 इधर भाग में है तो 4 के गुणा में आ जाएंगे। इधर वाली संख्या के भाग में हो, इधर वाले के गुणा में जाता है, 3 चौक 12। क्या लिख सकते हैं इसको हम, 12 लिख सकते हैं।
अब देखो 7 अगर यहाँ पे है तो 7 को इधर भेजते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का 13y बटे 12, 7 माइनस के हो जाएंगे, 12 में से 7 जाते हैं तो 5, और यहाँ क्या बचा, माइनस का 13y। अब y का मान निकालना हो तो 13 जो संख्या गुणा में है वो इधर वाली संख्या के भाग में आ जाएगी, माइनस के 13 भाग में आ जाएगा, तो y का मान आ जाएगा माइनस के 5/13। अब हमें x का मान निकालना है, तो x का मान कैसे निकालेंगे, x का मान इस पूरी समीकरण में रख देंगे, y का मान, तो x का मान आ जाएगा, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर अगर समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर y का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जहां y है वहां पे क्या रखना है, 5/-13 प्लस 7/9। अब देखो 2 का गुणा 5 के साथ, 5 दूनी 10, और इसको भी क्या बना लेते हैं, हम भिन्न बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 बटे, ये माइनस का हो जाएगा और ये 13 है, प्लस के 7/1 बटा में 9। अब देखो इनका एलसीएम लें, अगर ये भिन्न ऐसे नहीं जुड़ेगी तो क्या करना पड़ेगा, हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 13, तो यहाँ तो हो जाएगा 10, क्योंकि 13 का 13 में भाग एक ही बार जाता है, और प्लस यहाँ 1 का भाग 13 में 13 बार जाता है, 13 का 7 के साथ गुणा, 13 7 91, क्या आ जाएगा 91/9। अब देखो 13 भाग में है तो नीचे आ जाएगा और 9 के साथ गुणा में आ जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, 91 से 10 गए कितने बचते हैं, प्लस के 81, क्या बचेंगे 81, और बटे 13 गुणा 9, 9 का भाग 81 में 9 नी में 81, तो क्या बच जाएगा 9/13, क्या आ जाएगा 9/13, यही हमारा आंसर हो गया। पहले का चौथा है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, और आगे वाला है x माइनस y/3 बराबर 3। अब देखो ये भिन्न में है तो इनको साधारण में चेंज करेंगे, तो पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 का भाग 6 में कितनी बार, 3 बार, और 3 का गुणा x के साथ 3 एका 3x, प्लस 3 का भाग 2 में और 2 का गुणा 2y के साथ 2 दूनी 4y बराबर यहाँ कितने हैं -1। अब देखो इधर वाली संख्या का जो भाग में होता है इधर वाली संख्या के गुणा में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर है -6। अब इधर वाली हल कर लेते हैं, तो यहाँ क्या है, यहाँ इस संख्या को हम क्या बना लेते हैं, भिन्न बना लेते हैं। भिन्न ही संख्या जुड़ सकती है और भिन्न ही आपस में घट सकती है। एक साधारण संख्या और एक साधारण भिन्न हो तो आपस में जुड़ेगी ना ही ये घटेगी। तो क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेते हैं तो कैसे, इनका एलसीएम आ जाएगा 3, 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 का गुणा x के साथ 3x का 3x, माइनस 3 का भाग 3 में 3 दिया 3 एका 3, और 1 का गुणा y के साथ y का y, क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 का 3 आ जाएगा। अब देखो इधर वाली संख्या के जो भाग में हो इधर वाली संख्या के गुणा में जा सकती है, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3 गुणा 3 3 दिया 9, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं। अब हमें x का मान निकालना है, या फिर इसको समीकरण नंबर 1 कह दो और इसको समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि से करें या विलोपन विधि से कर लेते हैं। तो ये 2 नंबर समीकरण है, समीकरण ये दोनों पद क्या हैं पहले बराबर हैं, तो समीकरण 2 1 से घटाने पर, तो यहाँ पर हम समीकरण नंबर 2 लिख सकते हैं 3x प्लस 4y बराबर -6, और 3x माइनस y बराबर 9। अब देखो इनके चिन्ह चेंज कर देते हैं, जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के वो प्लस के हो जाएंगे। ये दोनों बराबर हैं तो घट जाएंगे, ये दोनों ही प्लस के हैं तो कितने हो जाएंगे 5y बराबर, ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस के कितने हो जाएंगे, कितने 14, 9 और 6 कितने होते हैं 15, 9 और 6 15। अब देखो y के साथ जो संख्या गुणा में है इधर वाली संख्या के भाग में ले आते हैं, तो 15 में 5 का भाग कितनी बार जाता है 3 बार, y का मान कितना आ गया 3। y का मान 3 है
तो अब हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। x का मान किसी भी समीकरण में हम x का मान y का मान रख दें तो x का मान आ जाए। 2 नंबर में रख देते हैं तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण क्या है, y का मान कितना है -3 है। समीकरण क्या है 3x, जहाँ x है वहां पे तो कुछ नहीं रखना है, जहाँ y है वहां पे क्या रखना है -3 बराबर 9। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया, ब्रैकेट खुला है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3x प्लस 3 बराबर 9। 3 को इधर पक्षांतर किया तो 3x बराबर कितना आ गया 9 -3। ये प्लस के थे इधर आ जाने से माइनस के हो गए। 9 में से 3 घटे कितने आ गए 6। x का मान कितना आना चाहिए, x के साथ जो संख्या गुणा में है वो कहाँ आ जाएगी 6 के भाग में। 3 का भाग 6 में कितने बार जाता है 2 बार जाता है, तो ये हमारा सवाल हल हो जाता है। x का मान कितना आ जाएगा 2। इसी तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हमें क्या चाहिए, हमें x का मान चाहिए, तो समीकरण 1 में हम x का मान निकाल सकते हैं। x पक्षांतर करने पर देखो समीकरण 1 हमारे पास क्या थी, ये लिखिए 3x प्लस 4y बराबर -6। अब y को अगर पक्षांतर कर दें तो x का मान आ जाता है 3x बराबर क्या आ जाएगा -6 और -4y। अब देखो x का मान निकालना है तो x के साथ जो गुणा में है वो कहाँ आ जाएगी भाग में, -6 -4y बटे 3। अब इसको समीकरण नंबर 1 समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखते हैं। 2 नंबर समीकरण क्या है 3x - y बराबर 9, ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर अगर हम x का मान रखेंगे तो जहां x है वहां पर क्या रखना है हमें, ये रखना है 3 गुणा -6 -4y बटे 3 -y बराबर 9। अब देखो 3 से 3 कटा, क्या आ गया -6 -4y और -y बराबर 9। ये देखो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -5y, और ये -9 है इधर, -6 है इधर पक्षांतर करें तो ये दोनों तो जोड़ दें -5y, और इधर 9 बचे हैं। 6 को इधर पक्षांतर कर लिया है तो ये +6 हो गया। क्या हो गया 9 और 6 कितने होते हैं 15। तो y का मान कितना आ जाना चाहिए, तो -5y, y का मान आ जाएगा, y के साथ जो संख्या गुणा में है इधर वाली संख्या क्या आ जाएगी भाग में, क्या हो जाएगा -5। तो कितना 5 दिया 15 -3, y का मान -3 आया। तो अब हमें x का मान निकालना है, तो x का मान कैसे निकालें, y का मान समीकरण 1 में रख दें तो x का मान आता है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखें तो x बराबर क्या आ जाएगा -6 -4y गुणा में क्या रखना है -3 बटे 3। तो माइनस माइनस क्या होता है ये प्लस, -6 प्लस 4 दिया 12, क्योंकि ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस बटा में 3। देखो 6 में से 12 में से 6 जाते हैं तो कितने बचते हैं, 12 में से 6 जाते हैं तो प्लस के 6 बचेंगे, और बटा में क्या है 3। 3 का भाग 6 में गया 2 बार, तो x का मान कितना आ गया 2। ये नंबर 2 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं हमें, पहले तो क्या करने हैं, हमें प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न दे रखा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। क्या हो जाती है, भिन्न 1 में बदल जाती है। और यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है, अब देखो भिन्न ज्ञात करने के लिए हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, अंश और हर के बारे में मानना पड़ेगा। माना अंश क्या है, अंश x है तथा हर क्या है y है, तो भिन्न क्या हो जाएगी x और x बटे y।
अब देखो ये कह रहा है कि यदि अंश में 1 जोड़ दें, तो अंश ऊपर वाला है, इसमें अगर हम 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, तो y में अगर हम 1 घटा दें तो वह भिन्न क्या हो जाती है, 1 हो जाएगी। तो ये होगी पहली समीकरण, तो हमें ये प्राप्त होगी। दूसरी समीकरण, ये दूसरी समीकरण कह रहा है कि अंश और हर, तो x बटे y हो जाएगा अंश और हर। ये कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें, तो हर में अगर 1 जोड़ देते हैं तो वह भिन्न हो जाएगी 1/2। तो ये हमें दूसरी समीकरण प्राप्त हुई। अब हमें क्या करना है, इनको साधारण संख्याओं में लेना है। तो क्या करो, आर पार गुणा कर देते हैं, तो y का इसके साथ गुणा करें तो क्या हो जाएगा, x + 1 बराबर y - 1। अब देखो अचर संख्याओं को एक तरफ और चर संख्याओं को एक तरफ करते हैं तो क्या हो जाएगा, x y इधर आ जाएगा तो माइनस का y, और ये 1 प्लस का इधर आ जाने से माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस के ये हो गए 2, और ये हो गया x - y बराबर -2। ये समीकरण नंबर हमारी हुई 1। अब 2 नंबर समीकरण कैसे तैयार करें। अब देखो इसके साथ जो संख्या गुणा में है, भाग में है, कहाँ आ जाएगी, इधर वाले के गुणा में, और इधर वाले के भाग में है, इधर वाले के गुणा में। 2 का गुणा x के साथ क्या हो गया, 2x बराबर क्या आ गया, y + 1। अब देखो अचर एक तरफ और चर एक तरफ करते हैं, तो 2x 2y को इधर ले आते हैं तो -y बराबर 1। ये हो गए समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, अब देखो हमें x के मान दोनों बराबर चाहिए, दोनों बराबर नहीं है, लेकिन अगर x के मान बराबर नहीं है तो y के मान अगर बराबर है तो भी हम काम चला सकते हैं, हमारा उत्तर सही आएगा, किसी के साथ गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो लिखिए x - y बराबर -2, और ये इसके नीचे आ जाएंगे तो -2 है, माइनस के नहीं है, 2x - y हैं बराबर है 1। अब देखना ये दोनों बराबर हैं तो कटेंगे ये, तो जो इन सभी के क्या करने हैं, चिन्ह विपरीत करने हैं। तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो y से y कट जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, और x में से 2x में से अगर x घटे तो माइनस के क्या आ जाएंगे, x आ जाएंगे, और इधर क्या आ जाएगा, -3। अब हमें x का मान चाहिए, तो x का मान आ जाएगा, दोनों चिन्ह माइनस से माइनस कटा, x का मान कितना आया, 3। x का मान आया 3। अब हमें किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए हम समीकरण 1 में क्या रख देते हैं, x का मान रख देते हैं। तो लिखिए समीकरण 1 में x का मान रखने का, समीकरण 1 में x का मान रखने का, अगर हम x का मान रखेंगे तो x का मान रखेंगे तो समीकरण 1 है हमारे पास x - y बराबर -के, तो जहां x है वहां पे क्या रखने हैं, हमें 3 रखने हैं, -y बराबर -2। अगर 3 को इधर पक्षांतर कर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 को अगर हम पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -2, और ये भी -3 है, तो इधर -y बच गया। अब देखो ये माइनस के कितने हो गए, 3 और 2 5, और ये -y, माइनस से माइनस कटा, y का मान कितना आ गया, 5। इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। अतः वह भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी, अंश तो क्या था 3 और हर क्या था 5, तो वह भिन्न हो जाएगी 3/5। आगे वाला सवाल करते हैं। 5 वर्ष पूर्व है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु वर्तमान में कितनी है, ये हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं नूरी की वर्तमान आयु x है, माना नूरी
की वर्तमान आयु x है तथा सोनू की आयु y है। अगर हम नूरी और सोनू की आयु XY मान लेते हैं तो 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा? 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, नूरी की आयु कितनी थी? X थी। X में से अगर 5 घटा दे तो 5 वर्ष पूर्व की बात है। ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व। अब सोनू की आयु में भी तो 5 साल घटेंगे, दोनों के आयु में 5-5 साल घट जाएंगे। ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व है सोनू की आयु से नूरी की आयु 3 गुनी थी, नूरी की 3 गुनी थी। तो अगर हम इनको बराबर करना चाहेंगे तो इसको भी अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो पहली समीकरण हमारी हो जाएगी x - 5 बराबर 3 का अगर अंदर गुणा करें, 3 का y के साथ गुणा 3y माइनस 5 दिया 15। अब देखो अचर एक तरफ कर लेते हैं, अचर एक तरफ कर लेते हैं। तो x बराबर, ये तो इधर x हो जाएगा, माइनस के 5 इधर जाएंगे और 3y इधर आ जाएंगे। ये प्लस के थे, इधर आ जाने से माइनस के 3y बराबर माइनस के 5 इधर आ जाने से प्लस के 5 हो गए और माइनस के 15 पहले से हैं। तो क्या हो जाएगा? x - 3y बराबर 5, 15 में से 5 गए, कितने बचते हैं? माइनस के 10। ये तो हो गई समीकरण 1। अब दूसरी समीकरण कैसे तैयार करते हैं? अब ये कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु के दोगुनी हो जाएगी। ये कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, तो लिखिए 10 वर्ष पश्चात। अब आगे अगर 10 सालों की बात कर रहा है तो ये कह रहा है कि अगर आज 10 साल, आज x है तो इसमें 10 साल जोड़ दिया जाए, और नूरी के भी 10 साल जुड़ेंगे और सोनू के भी क्या है? 10 साल जुड़ेंगे। ये कह रहा है कि 10 साल बाद में नूरी की आयु सोनू की आयु से क्या हो जाएगी? 2 गुनी। 2 से गुणा कर दे तो ये दोनों की आयु क्या हो जाएगी? बराबर। तो अब देखो x + 10, 2 का अगर अंदर गुणा करें तो 2y प्लस 2 का 10 के साथ गुणा करें, 10 दूनी 20। अचर एक तरफ कर लेते हैं और चर एक तरफ कर लेते हैं। 2y इधर आ जाएंगे तो x इधर माइनस के 2y और ये 10 इधर आ जाएंगे तो माइनस के 10 प्लस के 20। 10 में से 20 गए, कितने आते हैं? 10 आते हैं। प्लस के 10 आ जाएंगे तो x - 2y बराबर प्लस के 10। ये हो गए समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर समीकरण 1 और 2 को घटाएं तो 1 को समीकरण लिख लेते हैं, समीकरण 1 को लिख लेते हैं x - 3y बराबर माइनस के 10, और 2 भी लिख लेते हैं x - 2y बराबर प्लस के 10। अब देखो निशान चेंज करते हैं, ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का। x से x कटा, ये कितना आ गया? ये प्लस का और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस कट जाएंगे, तो 3 में से 2 गए, कितने आते हैं? माइनस के बचेंगे, माइनस का y बचेगा, और ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो y का मान कितना आ जाएगा? माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो ये हो गया माइनस के 20। ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया, y का मान आ गया 20। अगर नूरी की आयु 20 साल है, सोनू की आयु 20 साल है, तो नूरी की आयु क्या हो जाएगी? समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में अगर रखेंगे तो x - 3y, y की जगह क्या रखना है? हमें 20 रखना है बराबर माइनस के 10। 20 दिया 60, तो x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस के 60 बराबर माइनस के 10, और इधर आ जाने से क्या आ जाएगा? ये प्लस, ये माइनस का था, इधर आ जाने से प्लस का हो गया, प्लस का 50 माइनस के 10 प्लस का 60, प्लस का 60 माइनस के 10। 60 में से अगर 10 गए तो क्या बचा? 50, तो x का मान आ गया 50। तो x क्या थी? नूरी थी, तो नूरी की आयु हो जाएगी 50 वर्ष, 50 वर्ष, और सोनू की आयु क्या हो जाएगी? सोनू की आयु हो जाएगी 20 वर्ष, सोनू की आयु हो जाएगी 20 वर्ष। सवाल नंबर 3 है, ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है।
अगर दो अंक हैं, जैसे 3 और 6 मान लेते हैं, 36 है, तो दो अंकों की संख्या हो गई 36 और 3 और 6 को जोड़ें तो कितना होता है योग उनका? 9 होता है। तो इसी तरीके से कोई संख्या है, तो दो अंकों की संख्या, उनके अंकों का योग है 9, तो इस संख्या का 9 गुणा, ये कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुणा। अब दो अंकों की संख्या मान लेते हैं, वे पहले और दूसरे अंक क्या है, माना पहला अंक x है तथा दूसरा अंक y है। अगर इनको दोनों को जोड़ें, x और y को जोड़ें, तो इनका योग कितना होना चाहिए? 9। अब कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुणा, तो संख्या वह क्या हो जाएगी? अब दोनों अंक क्या हैं? एक तो x और एक y है। तो देखो 50 कोई संख्या मान लेते हैं, 53 मान लेते हैं, 54 मान लेते हैं, कोई संख्या 54 है। 5 और 4, अगर इनको 5 और 4 को जोड़ें तो कितना हो जाता है? योग 9 हो जाता है। अब देखो, अब ये कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुणा, तो वह संख्या कैसे बनी? 5 और 4 जुड़ने से संख्या थोड़ी बनी है। तो इसमें क्या है? 5 का स्थानीय मान है 50, तो 50 और 4 जुड़े तभी ये कितने बनी है? 54 बनी है। तो इसी तरीके से अब x, पहला अंक x है, तो x के साथ हम क्या करेंगे? दो अंकों की संख्या है ना, तो दूसरे स्थान पर क्या है? x है। दहाई के स्थान पर x है, तो x का मानेंगे 10 के साथ गुणा, प्लस इकाई वाली संख्या इसमें जुड़ जाएगी, तो वह संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी। अगर ये 50 की जगह अगर x है, तो 5 के साथ क्या हुआ? 10 का गुणा हुआ ना, तो इसी तरीके से 10 x के साथ क्या हो जाएगा? 10 का गुणा हो जाएगा, और वह संख्या हमें पूरी करनी है। तो 10 का साथ तो दहाई के साथ 10 का गुणा होता है, और क्या इकाई उसके साथ जुड़ जाती है, तो y क्या है? दूसरा अंक है ना, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इसका कह रहा है कि ये 9 गुणा, अगर इसका हमें 9 गुणा करना है, क्या 9 गुणा करना है, और ये कह रहा है कि बराबर है, किसके बराबर है? ये कह रहा है कि अगर इन संख्याओं के अंकों को पलट दिया जाए, y को दहाई की जगह ले आएंगे, तो y के साथ जैसे 54 थी, तो 4 को अगर हम 5 की जगह ले आते हैं तो ये 45 हो गया, तो 4 दहाई पर आया, तो ये इसका मतलब है ये 40 प्लस 5 ऐसे है, तो 4 का गुणा 10 के साथ है। तो अब y को दहाई की जगह ले आए, तो y को इधर ले आएंगे, तो y के साथ किसका गुणा हो जाएगा? 10 का गुणा हो जाएगा, 10y प्लस x। ये कह रहा है कि अगर संख्या को पलट दिया जाए और उसका दोगुना, ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो ये तो हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। इसको आगे हम हल करते हैं, तो 9 का गुणा अंदर करें ब्रैकेट के साथ, तो 9 दाए 90x प्लस 9 का y के साथ 9y बराबर 2 का गुणा 10 दूनी 20y प्लस 2 का गुणा x के साथ 2x। पक्षांतर करके इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा? 90x और x का इधर ले आए, तो ये प्लस का था, इधर आ जाने से माइनस का 2x प्लस 9y, ये y इधर पक्षांतर करके ले आए, तो ये माइनस का 20y, इधर क्या रह गया? 0। अब देखो ये आपस में जो घटने हैं वो घट जाएंगे। 90 में से 2 गए, कितने बचे? 88x और 9y प्लस क्या, और ये माइनस के 20 हैं, तो 9 20 में से गए कितने? 11y बराबर 0। समीकरण नंबर 2। अब देखो हमें प्रतिस्थापन विधि से करना है सवाल। प्रतिस्थापन विधि से करें तो एक पद हमें क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तो कैसे करें? अगर y का पद हम बराबर करें तो y का कर सकते हैं, तो यहाँ y 11 है, तो यहाँ y 11 लाने के लिए इस समीकरण के साथ क्या करना पड़ेगा? 11 के साथ क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो लिखिए, या फिर ये 88 और यहाँ भी 88 करना है, तो x के साथ क्या करना पड़ेगा? हमें 88 का गुणा कर देंगे, तो पूरी हमारी समीकरण बन जाएगी। देखिए समीकरण 1 को 88 से गुणा करने पर एक क्या है? x है, x का साथ क्या करना पड़ेगा? 88 के साथ गुणा करना पड़ेगा, प्लस y के साथ भी क्या करना है?
88 के साथ गुणा, 88y बराबर 9 के साथ क्या करना है, 88 के साथ गुणा, तो क्या हो जाएगा 792। और 2 नंबर समीकरण इसमें से घटा दें तो ये विलोपन विधि हो जाएगी। 2 नंबर समीकरण क्या है, 88x माइनस 11y बराबर कितना 0, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब देखो इनको घटाना है तो हम क्या करेंगे, इनके निशान को चेंज, ये दोनों प्लस के हैं तो इसका माइनस का कर देंगे, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये 0 प्लस का हो चाहे माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 88 में से 88 कट जाते हैं और ये दोनों जुड़ जाएंगे, 88 और 11 कितने हो जाते हैं 99, 99y, और इधर कितने हैं 792। अब y का मान निकालना है तो 792 के भाग में चला जाएगा 99, तो 99 का अगर भाग दें 792 में तो कितनी बार जाता है 8 बार जाता है, तो y का मान कितना आ गया 8। दूसरा अंक तो क्या है 8, पहला अंक क्या होना चाहिए, पहला अंक y का मान अगर हम समीकरण 1 में रख दें, देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर हम समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या करेंगे, x प्लस जहां y है वहां पे क्या रखेंगे 8 रखेंगे, बराबर कितना 9। 8 को अगर इधर पक्षांतर करें, x का मान निकालना है तो 8 को पक्षांतर करना पड़ेगा, तो 9 ये प्लस के थे, इधर आ जाने से माइनस के 8 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा x का मान कितना आ जाएगा 1। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, पहला अंक क्या है 1, तो वह संख्या हो जाएगी, लिखिए अतः वह संख्या, पहला अंक 1 है और दूसरा क्या है 8, तो वह संख्या क्या है 18। दूसरे का चौथा है, ये कह रहा है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने को लिए कहा। उसने क्या कहा कि खजांची जी हमें 50 और 100 के नोट देने हैं, 2000 रुपए देने हैं और नोट किसके देने हैं 50 और 100 के। तो मान लेते हैं माना 50 के x नोट, 50 के नोट x हैं तथा 100 के नोट y हैं। तो हमारी समीकरण हो जाएगी कि अगर 50 के x नोट है तो रुपए कितने हो जाएंगे, 50 का x के साथ गुणा करें तो 50x रुपए हो जाएंगे, प्लस अगर 100 के y नोट हैं तो 100 के रुपए कितने हो जाएंगे, 100 का y के साथ गुणा करें तो 100y रुपए हो जाएंगे। अगर इन दोनों नोटों के रुपयों को जोड़ दिया जाए तो कितने रुपए हो जाएंगे 2000 रुपए हो जाएंगे। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हुई। अब ये आगे कह रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, कितने किए, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ये कह रहा है कि एक तो x नोट प्राप्त किया और एक y किया है, तो अगर x और y का कुल योग कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 25। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ये हो गई समीकरण नंबर 2। ये कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। अब हमें ये बताना है कि 50 और 100 के नोट कितने हैं। तो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। अब देखो दोनों में से कोई एक पद हमें बराबर करना पड़ेगा। x वाला पद बराबर करें तो समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को हम 50 से गुणा कर ले, या फिर इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं। देखो इसमें से भी कॉमन निकल रहा है, तो समीकरण 1 में देखें क्या कॉमन निकल रहा है, 50 कॉमन निकल रहा है, तो अंदर क्या बचेगा x बचेगा, प्लस पहले इसको हल कर लेते हैं, 50 इनमें से कॉमन निकल रहा है तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 50, 100 में से 50 के कितने बचे 2, क्योंकि 50 कॉमन निकाल लिया तो 50 दूनी 100 होता है, तो यहाँ 2y बच जाएंगे, बराबर कितना बचेगा ये 2000। अब देखो अब 50 यहाँ गुणा में है तो इधर वाली संख्या कहाँ हो जाएगा भाग में, तो ये बच जाएगा x प्लस 2y बराबर 2000 बटे 50, 0 से 0 कैंसिल, और 5 का भाग 50 में दें 200 में दें तो 40 बार जाता है, तो क्या आ जाएगा x प्लस 2y बराबर 40। और हमें दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ था, ये तो समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं, और दूसरा समीकरण ये कह रहा था कि 50 और
100 के नोट जोड़े, एक्स और वाई को अगर जोड़ें तो कितने हो जाएंगे? 25 नोट हो जाएंगे। कितने नोट हो जाएंगे? 25 नोट हो जाएंगे। ये नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, 2 से घटाने पर, अगर समीकरण 1 को 2 से घटाएं तो x प्लस 2y बराबर 40। इसमें से क्या घटाना है? x प्लस वाई बराबर कितना? 25। जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के हैं वो प्लस के। ये कट जाएंगे और ये घट जाएंगे। क्या? 2y है, 2y में से 1y गया, कितना बचा? प्लस का y बच गया। और इधर 25 में से 40 में से 25 जाते हैं तो कितने बचते हैं? 15y। तो y बराबर 15, मतलब 100 के नोट कितने थे? 1500। तो 50 के नोट कितने हो जाएंगे? x, y का मान तो हमने निकाल लिया, तो x का मान निकालने पर, x का मान कैसे निकालेंगे? y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, अगर समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 है x प्लस y का मान कितना आ जाना चाहिए? 15 बराबर 25। तो x का मान निकालना हो तो 15 को पक्षांतर करके इधर भेज देंगे, तो 25 माइनस 15 कितने बच जाएंगे? 10। x का मान आ जाएगा 10। तो 50 के नोट हो जाएंगे, 50 के नोट कितने हो जाएंगे? 10। तथा 100 के नोट, 100 के नोट कितने हो जाएंगे? 100 के नोट हो जाएंगे कितने? 100 के नोट y थे ना, तो कितने हो जाएंगे? 15। 5 नंबर है, ये कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया। अगर हम किसी पुस्तकालय से पुस्तक ले आते हैं तो वह 3 दिन ले जाए, चाहे 4 दिन, चाहे 2 दिन ले जाए, तो प्रथम 3 दिनों का किराया तो उसका क्या है? नियत है। ये तो फिक्स है, 3 दिनों तक लगेगा। अब उसके बाद अगर अतिरिक्त दिन पुस्तक को रखा जाता है तो उसके लिए उसका क्या है? अतिरिक्त किराया है, अलग किराया। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए हैं। कितने? 7 दिनों तक उसने एक पुस्तक रखी है, तो 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए उसने 27 रुपए अदा किए हैं। और जबकि सुखी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए हैं। तो नियत किराया तथा अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। तो देखिए, ये कह रहा है कि 3 दिनों का नियत किराया, तो मान लेते हैं, माना नियत किराया x है तथा अतिरिक्त दिन का किराया y है। अगर नियत किराया x है तो 3 दिनों का किराया कितना हो जाएगा? 3x। अब देखो, सरिता ने कितने दिन रखा है? सरिता ने 7 दिन पुस्तक को रखा है। 7 दिन पुस्तक को रखा है, तो 3 दिनों का तो नियत का लग गया, और 4 दिनों का कितने का लग गया? अतिरिक्त का लग गया। अतिरिक्त का किराया कितना है? y 1 दिन का, तो 4 दिनों का हो जाएगा 4y। और ये कह रहा है कि 7 दिनों का सरिता ने कितने जमा कराए हैं? 27 रुपए जमा कराए। तो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब ये कह रहा है कि सुखी ने एक पुस्तक को 5 दिन रखा, तो 3 दिनों का तो नियत लगा है, तो 3 दिनों का किराया हो जाएगा, 1 दिन का x है तो 3 दिनों का हो जाएगा 3x प्लस, अब अतिरिक्त का लगा 2 दिन का, तो अतिरिक्त का 1 दिन का किराया कितना है? y है, तो 2 दिन का हो जाएगा 2y। और उसने कितना किराया दिया है? 21 रुपए किराया दिया है। कितना दिया है? 21 रुपए। तो ये होगी समीकरण नंबर 2। अब देखो, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, देखिए समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, अगर समीकरण 1 को 2 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 4y बराबर 27, 3x प्लस 2y बराबर 21 लेते हैं। 3x से 3x कट गया, और 4 में से 2 गया, कितना बचता है? 2y।
बराबर 27 में से 21 घटेंगे तो कितने बचेंगे 6। तो y का मान कितना आ जाएगा, y के साथ जो संख्या गुणा में है 6 के भाग में आ जाएगी। 2 का भाग 6 में गया, कितने बार गया 3 बार जाता है। तो y का मान कितना आ जाता है 3। ये कह रहा है कि अतिरिक्त किराया 3 रुपए। तो अब हमें नियत किराया ज्ञात करना। नियत किराया कितना है, तो समीकरण 1 में या 2 में रख देते हैं y का मान, तो क्या आ जाएगा नियत किराया आ जाएगा। लिखिए समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर अगर y का मान 2 में रखेंगे, 2 क्या है 3x प्लस 2, y की जगह क्या रखना है हमें 3 रखना है, बराबर 21। तो 3x प्लस 3 दूनी 6 बराबर कितना आ गया 21। 6 को इधर पक्षांतर करते हैं तो 3x का मान आ जाता है 21 माइनस 6। तो 21 में से अगर 6 घटेंगे तो कितने आ जाएंगे 15। और यहाँ क्या है 3x, x का मान चाहिए तो x के साथ जो संख्या गुणा में है इधर वाली संख्या के भाग में आ जाएगा। 3 का भाग 15 में दिया, कितना आ गया 5। तो नियत किराया कितना हो जाएगा 5 रुपए। आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले की वीडियो देखनी हो तो हमारे कक्षा 10 के प्लेलिस्ट में जाएं और इससे पहले की वीडियो देखें तथा अन्य साथियों को बताएं। धन्यवाद।